हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और आज हम और आप मिलकर के शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम सीरीज 22-23। इस सीरीज में क्लास 12th के मैथमेटिक्स का सारे चैप्टर्स का वीडियो हमने डालना है और इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस हमने करने हैं बहुत ही शॉर्ट में और शॉर्ट टाइमिंग में, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा खराब ना हो और आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट इससे मिल सके। जो एग्जाम्स को में क्वेश्चन आने वाले होंगे, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी भी होगी, वही सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इतना एश्योरेंस मैं जरूर दे सकता हूं कि आप अगर इस सीरीज को भी पूरा कर सकते हो, पूरा कर जाते हो, तो आपके 95 प्लस मैथमेटिक्स में जरूर आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो हमने सबसे पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से शुरू किया, क्योंकि ये चैप्टर 10 मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले इसके जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी फॉर्मूले इसके हैं, सबसे पहले उसी को हमने फटाफट से करना है। तो आप फटाफट से अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक का जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारे हमने कर रखे हैं, थोड़े बहुत ट्रांसपोज के। तो एक एक करके हमने इसको सारा सबको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना है। उसमें से सारा कुछ, बहुत कुछ हो सकता है आपको आता हो। रिकैप मिल जाएगा आपका एक शॉर्ट में और रिफ्रेश कर लेंगे आप अपने मैट्रिसेस को। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है कि कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। और सेम ऑर्डर वाले को मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपेरेबल मैट्रिसेस, है ना। तो ये सारे 1 मार्कर के लिए जरूरी है, ऐसे सारे टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस शुड बी कंपेरेबल। इसका मतलब हैविंग सेम ऑर्डर। 2 क्रॉस 2 है तो वो 2 क्रॉस 2 से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, इससे आपके 2 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान से थोड़ा सा आप इसको देखें कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या है, और दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं जो थर्ड मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होगा। तो यहां पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, 3 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p। इसका कहने का मतलब है कि अगर बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा तो मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। फिर से सुने कि बी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स, ए हमने कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, बी को मल्टीप्लाई होने के लिए इसका जो नंबर ऑफ रोज होगा वो इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। इसलिए हमने इसमें देखो आप n और n दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसका रो इसका कॉलम डिफर कर सकता है, लेकिन पहले का कॉलम और दूसरे का रो, टेल एंड हेड आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और इससे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, इनको तो हमने कंडीशन के लिए ले लिया कि ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है ना। अब इनको छोड़ करके जो बच गया, इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम, यही हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बनने वाला है m क्रॉस p। इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है कि हमने ए मैट्रिक्स लिया 3 क्रॉस 3 का, तो इससे जो मल्टीप्लाई हो सकता है उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? 3 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 4 भी हो सकता है। तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत हमारे को यह है कि इसका जो कॉलम है ये इसके रो के इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला मैट्रिक्स जो भी बनेगा उसका नंबर ऑफ रोज क्या होगा? इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। देन ओनली एंड ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ऑफ ए बी। तो अब अगर हमने इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 लिया है तो ए और बी मल्टीप्लाई होकर के जो मैट्रिक्स सी बनेगा उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। ध्यान से देखिए, जो बच गया ये दोनों इक्वल हो गया, जो बच गया वही इसका ऑर्डर बनेगा। अगर बी का हमारा ऑर्डर हमने 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया है और ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 बनेगा। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हमने लिया है तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा? इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से जरूर हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन का? इट इज नॉन कम्यूटेटिव।
इसका मतलब ये है कि a इंटू बी जरूरी नहीं है कि वो b इंटू ए हो। अगर ऐसा होता भी है तो महज इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 इंटू 3 भी क्या होगा, 6 होगा। यहां के लिए जरूरी नहीं है कि a इंटू बी जो होगा वही b इंटू ए भी होगा। इट इज नॉन कम्यूटेटिव। वर्ड पे ज्यादा फोकस करें, ये सारे टर्म्स 1 मार्कर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है मैं नहीं बता रहा, सिंपली उसमें क्या होता है कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो वो क्या बन जाता है हमारा ट्रांसपोज। वो आपको ये आता होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए को ट्रांसपोज करने के बाद वापस से सेम मैट्रिक्स मिलता है तो वो हमारा कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए को ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ ए बनता है तो उसको कहलाता है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। यहां से भी 1 मार्कर क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं। तो ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने 2 प्रॉपर्टी आपको यहां पे लिख करके दिया है कि a प्लस बी अगर कोई 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करके उसका ट्रांसपोज करते हैं, दैट इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। साइन सेम रहेगा और ये ट्रांसपोज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज। लेकिन 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम लोग आगे इनवर्स में भी यूज करने वाले हैं, एडजॉइंट में भी यूज करने वाले हैं। a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑर्डर चेंज कर लेगा, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। सर a और b तो एक ही होता है मल्टीप्लाई, नहीं। a हमने अभी यहाँ पे कम्यूटेटिव नॉन कम्यूटेटिव पढ़ा है, तो यहाँ पे a क्रॉस b हमारा क्या होगा, a क्रॉस b का ट्रांसपोज, a इंटू b का ट्रांसपोज क्या होगा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां जहां से क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है मैं उसको जरूर मार्क करके दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां तो इस प्रॉपर्टी को हमने आगे यूज करना है कि ए यूनिट मैट्रिक्स, आई क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे आई मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा वही बन जाएगा। फिर से सुनिए, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई जिस किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा वो वही सेम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। a इंटू आई भी क्या बन जाएगा, a, और i इंटू ए भी क्या बन जाएगा, a। तो यहां पे एक थ्योरम है कि हमारा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा वो बनता है इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, हमेशा हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज। मतलब अगर a आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आप ट्रांसपोज करें और दोनों को ऐड करें और उसका हाफ करें तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और यही हमें दूसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्यू बनेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बनेगा वो हाफ ऑफ a माइनस ऑफ a ट्रांसपोज। यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, a शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज। a को ट्रांसपोज करें, उसको प्लस करें, फिर 2 से डिवाइड कर दें, आपका हमेशा सिमेट्रिक बनेगा, और ये a माइनस a ट्रांसपोज का हाफ। तो ये 1 मार्कर के लिए ये सारे जरूरी हैं। तो पहले मैं सारे कंसेप्ट आपको करा देता हूं शॉर्ट में, फिर उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें पेपर में निकल के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जिसमें हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज मॉड ए, इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टीज, सारे 1 मार्कर क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये और कुछ प्रॉपर्टी लिखा है मैंने, जिसमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दैट इज मॉड ए, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, और मॉड ए में क्या रिलेशन है, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो जाए साथ में तो उसका क्या रिजल्ट आता है,
तो एक बार तो आप ये इधर ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये 2 कॉलम में, इधर मैंने क्वेश्चंस लिखा है कुछ, तो इस पे जो भी चीजें यूज होने वाली है ये सारा हमने अभी एक एक करके क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करना है, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। तो 1 मार्कर में ये सारे फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करेंगे आपके साथ, और बोर्ड में इससे ज्यादा कहीं भी किसी भी हालत में नहीं आ सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस आपको पता होगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो हम लोग ये इनवर्स के लिए निकालते हैं, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, तो फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी ये प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर आप मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कर दें तो उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू पे मॉड ए पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ना, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके लिए अच्छा यहाँ सब लास्ट में मैंने लिख दिया n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर या तो 2 क्रॉस 2 होगा या 3 क्रॉस 3 होगा, 4 क्रॉस 4 का कोई मतलब नहीं बनता हमारे सिलेबस में। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है तो उसमें मॉड ए का कोई मतलब बनेगा वैसे भी। तो ये सारे किसके लिए हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमारा अगर कोई कांस्टेंट जैसे 2 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनता है? k के पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, k के पावर n मॉड ए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी? 3। मॉड ए कितना दे रखा है हमारा? 5। तो आपको वैल्यू निकालनी है 4 ऑफ मॉड ए की। बिल्कुल देखें ध्यान से, इसी को ये रिलेट कर रहा है k ऑफ मॉड ए, है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या मिलता है? ये कांस्टेंट के ऊपर हमारा क्या होता है? ऑर्डर आ जाता है। कांस्टेंट के ऊपर आपका ऑर्डर आ जाएगा और मॉड ए एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी है हमारी? 4 हमारा कांस्टेंट है, 4 के पावर क्या हो जाएगा? n हमारा क्या ऑर्डर? 3। तो यही हमारा क्या है? n। तो 4 के पावर 3 मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू हमारी क्या रख देनी है? तो 4 के पावर 3 इंटू मॉड ए हमारा 5 है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 64 इंटू 5। तो ये मेरे ख्याल से 320 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली लोअर लेवल क्वेश्चन में ये आता है, जो इजी क्वेश्चन माने जाते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मॉड निकालना है तो मॉड ए के पावर क्या हो जाता है आपका? n-1 हो जाता है। तो यहां पे भी ये क्वेश्चन होगा। तो ये देखिए यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, हमारा मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, इज इक्वल टू 64 दे रखा है। आपको मॉड ए की वैल्यू निकालनी है। तो मॉड ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हमारे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या बनता है? मॉड ए की पावर n-1। तो साथ साथ में आपको पता चलते जाएगा कि कैसे फॉर्मूला भी यूज करना है। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 64। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 64 रखेंगे और यहाँ मॉड ए और n हमारा ऑर्डर 3 है, 3-1, दैट इज ये क्या बन गया हमारा? मॉड ए का स्क्वायर बन गया, मॉड ए का स्क्वायर बन गया। तो अब यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज ये 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। तो ध्यान देना, क्योंकि ये मॉड वो वाला मॉड नहीं जो कि आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो। तो मॉड यहाँ से हमारा मॉड ए स्क्वायर हमारा, तो मॉड ए की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? +-8 बन जाएगी। +8 भी हो सकती है, -8 भी हो सकती है, क्योंकि ये वो वाला मॉड नहीं है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ प्लस वैल्यू लेनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आप ध्यान रखें, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ए में क्या रिलेशन है? एक ऑर्डर उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, n के पावर -1 आ जाता है। तो इसके अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग अभी करने वाले हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगला फॉर्मूला है एक और एडजॉइंट लगा दिया। क्या करा? एक और एडजॉइंट लगा दिया, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, मतलब डबल एडजॉइंट। ए का एडजॉइंट निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, उसका मॉड में क्या हो जाता है? ये n के पावर -1 है ना जी। यहाँ पे हमारा अगर एक एडजॉइंट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारा? पावर 1। अगर 2 एडजॉइंट लगाया है तो क्या बन जाएगा? पावर 2। अगर 3 एडजॉइंट लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पावर 3। तो उससे ज्यादा हमारा ऑर्डर बनेगा नहीं हमारा 3 और 3 का।
तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, एडजॉइंट ऑफ मॉड का हमारा क्या बन गया, मॉड ए ऑफ n के पावर -2, है ना। तो यहाँ पे अब ये हमारा ये क्वेश्चन है, इसका मॉड ए की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 3, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या बन जाएगा, मॉड ए की पावर 3 - 1 का होल स्क्वायर। 3 - 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या बन गया ये, 3 - 1 मॉड ए की पावर क्या हो गया, ये 3 - 1 कितना हो गया, 2, 2 के पावर 4। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4, और 3 के पावर 4, और मॉड ए की वैल्यू आपकी दे रखी है 3, तो 3 के पावर 4, दैट इज कितना आ गया हमारा आंसर इसका, 81। क्लियर है। तो ये मॉड ऑफ एडजॉइंट डबल एडजॉइंट का मॉड क्या हो जाएगा, ए के पावर मॉड ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे मॉड का चक्कर नहीं है, यहां पे मॉड का चक्कर नहीं है, मॉड का नहीं चक्कर, यहां पे मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, ये एक मैट्रिक्स बनेगा, यहां पे मॉडुलस का चक्कर नहीं है। तो जब ये मैट्रिक्स बनेगा तो मॉड ऑफ n-2, मॉड के पावर क्या हो गया हमारा, n-2 इनटू जो भी मैट्रिक्स है वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन इसमें कुछ दे रखा है, मैंने शायद क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं दे रखा है। मॉड ए की वैल्यू आपकी 2 है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ए के पावर n-2 इंटू ए, और n हमारा कितना है, 3 है। तो यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 2, तो 2 के पावर 3 - 1, मॉड चेक कर लिया फॉर्मूला, सॉरी मॉड के पावर ये n- क्या हो जाता है हमारा, 2 हो जाता है। तो ये 2 - 1 इंटू ए, और 2 - 1 के पावर 1 कितना हो गया, 1 इंटू ए। 2 के पावर 1 कितना हो गया, 2 - 1, 2 के पावर 1 कितना हो गया, 2। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। मतलब बिना आप एडजॉइंट निकाले सिर्फ मॉड ए अगर आपको दे रखा है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल सकता है आपका, यहाँ पे 2 है। तो ये सारे क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। मॉड ए आपका 5 दे रखा है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरे ख्याल से ये हमने यहाँ पे यूज किया है, उल्टा दे रखा था, यहाँ पे मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा था, मॉड ए निकालना था। यहाँ मॉड ए दे रखा है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आपका क्या बनता है, मॉड ऑफ ए के पावर n-1। तो 2-3 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे बिल्कुल सेफली आप आराम से कर सकते हैं। मॉड 5 के पावर 3 - 1, दैट इज 5 के पावर 2, क्या आ गया आपका 25। क्लियर है। तो अभी हमने इसके क्वेश्चन नहीं किए, इसके कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग अच्छे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी बेसिक जो डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड था, एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आना चाहिए, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ के है ना, एडजॉइंट ऑफ के ए। जैसे कोई मल्टीप्लाई, जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा है, आपको थ्राइस ए का एडजॉइंट निकालना है, तो के के पावर आप n-1 लगा दिए और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डाल दें आराम से। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे के के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ मॉड ए का, मॉड ए इनवर्स का मॉड, ए इनवर्स का मॉड हमारा क्या आता है, 1 मॉड ए। ए इनवर्स का मॉड हमारा 1 मॉड ए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इज इक्वल टू हमारा 1 क्या हो जाएगा, ये 10। तो ए इनवर्स का मॉड हमारा क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चंस में हम अभी हम लोग यूज करेंगे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ए इनवर्स इंटू ए। जब मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स क्या करता है, कैंसिल कर देता है एक ए को। तो ये हम आगे भी इक्वेशन सॉल्विंग में करने वाले हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, आई बन जाएगा, या फिर ए इनवर्स इंटू ए बी क्या बन जाएगा। अच्छा, ये हमारा a इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इससे भी लंबे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो जब हम लोग 3 मार्कर 4 मार्क 5 मार्कर करेंगे तो उसमें हमारे को ये क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो, ये तीनों चीज मैंने इकट्ठे लिख दिया है, ये तीनों चीज इनवर्स का, एडजॉइंट का और ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन उलट जाता है, पलटी मार जाता है, नॉन कम्यूटेटिव है ना। तो ये a इंटू बी का इनवर्स, b इनवर्स इंटू a इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a,
ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये हमने पहले भी प्रॉपर्टी देखी थी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल सा फंडा है, आप एक चीज याद रख ले, पलट जाता है, ए बी क्या हो जाता है, बी ए हो जाता है, चाहे वो इनवर्स हो, चाहे वो ट्रांसपोज हो, चाहे वो एडजॉइंट हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन ही बन जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? जिसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाए हमारा, जीरो हो जाए, मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा में मॉड ए जीरो हो जाता है, तो ए इनवर्स ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला, रीजन क्या है इसका, यहां पे मैं लिख देता हूं, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ है, यहां से भी निकल जाएगा हमारा ए इनवर्स इनटू मॉड ए, है ना। तो एक फॉर्मूला आराम से आपका बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, ए इनवर्स निकालें, उसको मॉड ए से मल्टीप्लाई कर दें, आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। तो अब यहाँ पे ए इनवर्स अगर 1 अपॉन मॉड ए अगर जीरो हो जाए, है ना, मॉड ए अगर जीरो हो जाए तो ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए क्या लिखा है कि फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स मॉड ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब मॉड ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम करके आ सकता है आपको कि अगर हमारा मॉड ए इक्वल टू जीरो है तो क्या आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज थे। अभी इसके ऊपर और भी हमने क्वेश्चंस करने हैं, तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद क्वेश्चंस। और फिर आपको याद दिला दूं, 1 मार्कर में इससे बाहर जितना मैं करा के दे रहा हूं क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप बोर्ड के पेपर के बाद हमारे से डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन नहीं आए तो इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3 को, और एक इसको भी एनालाइज करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि इतने सारे फॉर्मूले हम लोग याद रख नहीं सकते, तो इसीलिए चलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पहले दिखा दूं मैं आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5i। I is the unit matrix of same order obviously, find mod A। तो अब यहां पे देखिए अगर हम लोग, तो mod A है ना, तो mod A नंबर है और यहां पे एडजॉइंट A और A हमारा मैट्रिक्स है, इसीलिए यहां पे क्या किया गया, I को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, अगर कोई मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कोई पर्टिकुलर नंबर आता है तो ऑब्वियसली मैट्रिसेस का नंबर से क्या रिलेशन है कि उस नंबर के आगे हमने क्या करा देना, आई मैट्रिक्स लगा देना, सेम ऑर्डर का। तो कभी भी मैट्रिक्स के इक्वल कभी भी कोई नंबर नहीं रह सकता है। तो समझ लें यहाँ पे ये चीज, ये अगर हमारा आई है तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आई हमने इसके साथ लगाया क्योंकि ये हमारा एक मैट्रिक्स होने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा जो फॉर्मूला बनता है प्योर एडजॉइंट ऑफ ए का, हम लोग शुरू करते हैं कहानी ए इनवर्स, है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, तो अब यहां पे ये हमारा ए इनवर्स है ना, अगर हम लोग मॉड ए को उधर ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले इस ए इनवर्स को गायब करना होगा हमारे को। तो ए इनवर्स को अगर हम लोग गायब करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे हमारा ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए इनवर्स को गायब करने का तरीका क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है, आई। तो दोनों तरफ अगर हम लोग ए मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। दोनों तरफ हमने ए को पहले मल्टीप्लाई करा, इसलिए हमने यहां पे पहले मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लीकेशन, आपने सीखा होगा इसको। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया हमारा, आई बन गया, और 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। अब देखिए शायद आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा गिवन है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, गिवन है। तो मॉड ए है ना, मॉड ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ।
अब यहाँ पे कंपेयर करें कि आपको वैल्यू क्या गिवन है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे 5i दे रखा है। क्या दे रखा है गिवन हमारा क्या है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 5i गिवन है। तो मॉड a के जगह पे हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो मॉड a की जगह पे क्या आ गया हमारा 5। तो देयरफॉर हमारा मॉड a की वैल्यू क्या होगी 5। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, तो इसीलिए हमने इसको क्या करा थोड़ा सा यहां से लेकर के हमने क्या करा फॉर्मूला को यूज किया। और अगर आप चाहते हैं एक अलग से फॉर्मूला लिखना तो आप यहाँ पे ये जरूर लिख लें, ये आपका फॉर्मूला ही बनता है। तो एक फॉर्मूला और आपके लिए बन गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, इज इक्वल टू मॉड a ऑफ i इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। दोनों तरफ a और a एडजॉइंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा और जिसमें वो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा उसका मॉड ऑफ a होगा। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छा सा कंसेप्ट बन करके निकल करके आता है। तो इसलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपको डिटेल में करा करके दूं ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए और इसका यूज भी समझ में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग इस फॉर्मूले से फॉर्मूला नंबर 3 से एक और फॉर्मूला निकाल करके लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों फॉर्मूला को हमने यहाँ पे एक थर्ड और एक ये 40 इन दोनों को यूज करके एक नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो मॉड के अंदर अगर दो मैट्रिसेस हों तो दोनों का मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है a इंटू सॉरी एडजॉइंट ऑफ a का मॉड a के पावर n-1। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग ये यूज करते हैं a मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ। अब ये क्या बनेगा मॉड a इंटू b इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं मॉड a इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। अब मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला क्या है मॉड a के पावर n-1। अब यहां पे पावर 1 है तो ये क्या बन गया हमारा मॉड a के पावर। एक ये फॉर्मूला आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मॉड किसका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का फ्रीक्वेंटली फॉर्मूला दिमाग के अंदर नहीं आता है, इसलिए फॉर्मूला तो हमने ये याद करना है। इसको यूज करके आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं या क्वेश्चन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए ये पिछले फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है ये a ऑफ ऑर्डर 3 n हमारा कितना दे रखा है इसका 3 सच दैट a into adjoint of a is equal to 2i। फाइंड मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ। तो फाइंड मॉड ऑफ एडजॉइंट है तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि a into adjoint of a is equal to mod of i, mod of a into i। अब यहां के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करें तो मॉड a के जगह पे क्या दे रखा है 2। तो यहां से हमारे को क्या मिल गया मॉड a इज इक्वल टू 2। अगर आपको ये रिकॉल नहीं होता है तो फिर आप उसी लेंथ में जाएंगे जहां पे मैट्रिक्स है हमारा एडजॉइंट ऑफ a का यूज। अगेन a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a इनटू एडजॉइंट ऑफ a दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा a इंटू a इनवर्स, जैसा मैंने आपको सिखाया था मॉड a। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। यहां से मैट्रिक्स आपको चाहिए मॉड नहीं चाहिए। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा i और ये हमारा बन गया मॉड a इज इक्वल टू a। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो a इनवर्स को जरूर यूज करें आपका। तो यहां से मॉड a कितना निकल गया 2। अब मॉड a और मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a में क्या रिलेशन है मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज मॉड ऑफ a के पावर n-1। तो ये हमारा 2 के पावर n हमारा कितना 3-1 दैट इज 2 के पावर 2। तो आंसर हमारा क्या निकल गया इसका 4। मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या बन गया हमारा 4। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका
कि एडजॉइंट ऑफ 2a है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है, इज इक्वल टू k इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ 2a मतलब कोई भी नंबर हो और एडजॉइंट ऑफ a में क्या रिलेशन है, एडजॉइंट ऑफ ka इज इक्वल टू k के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, पहले फॉर्मूला लिख लें, एडजॉइंट ऑफ ka इज इक्वल टू k के पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो यहां पे एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो यहां पे हमारा क्या बन गया, 2 के पावर 3 माइनस 1 दैट इज 4 ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। तो k की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई हमारी, 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स 3 है ए का, मॉड ए दे रखा है हमारा 5, मॉड ए कितना दे रखा है 5। आपको फाइंड करना है 5 इंटू ए इनवर्स का मॉड। तो फटाफट से आ जाए हम लोग, सबसे पहले k इंटू ए है ना इज इक्वल टू क्या हो जाता है, k के पावर n इंटू मॉड ए, k ऑफ मॉड ए, k जहां पे कांस्टेंट है तो k के जगह पे यहां पे क्या है बच्चों 5 और a के जगह पे क्या है a इनवर्स। तो ऑब्वियसली a इनवर्स इज अ मैट्रिक्स और उसका भी ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3 का। तो 5a इनवर्स इज इक्वल टू 5 के पावर n, n हमारा कितना है यहाँ पे 3 है, n हमारा कितना है यहाँ पे 3 है और मॉड a यहाँ पे देखना है, k के जगह पे हमारा 5, n के जगह पे 3, a इनवर्स मॉड a इनवर्स। ठीक है, अब मॉड a इनवर्स के बारे में हमारे को क्या पता है, 5 क्यूब कितना हो गया 125, मॉड a इनवर्स और मॉड a की वैल्यू दे रखी है। तो a इनवर्स और मॉड a में क्या रिलेशन है, 1 अपॉन मॉड a। अब इसकी वैल्यू में हमने 125 अपॉन मॉड a की वैल्यू कितनी रख दी हमने 25। तो मॉड a हमने 25 रखा तो क्या बन गया, ये वैल्यू हमारी कितनी बन गई 5। तो 5 ऑफ a इनवर्स, 5a इनवर्स का मॉड ऑफ 5a इनवर्स इज इक्वल टू 5। तो कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे 5 हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आराम से तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्लियरली। हमने सबसे पहले यही फार्मूला यूज किया है, सबसे पहला जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला तो लोअर लेवल में आता है हमारा, मैंने बताया था आपको। तो k इंटू ए, k के पावर n, k के जगह पे 5 है, n के जगह पे 3 है और मॉड a के जगह पे हमारा मॉड a इनवर्स। तो अब a इनवर्स और मॉड a में क्या रिलेशन बनता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे का। तो हमने वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 5। स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली ऑर्डर 2 है, आपको दे रखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 8008। तो आपको मॉड a निकालना है। फिर से ध्यान करें, मॉड a और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a में क्या रिलेशन बनता है। तो पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको थोड़ा ठीक कर लें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या बनेगा 8 कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा हमारा 1001, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा 8i है। तो इसका मतलब यहां से हमारे को क्या मिल गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 8i और हमारे पास फॉर्मूला क्या है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू i। अब यहां पे कंपेयर करके देखें, मॉड a की जगह पे क्या है, मॉड a की जगह पे सर 8 है, तो मॉड a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म में भी दे रखा था तो हमने उसको भी अटेम्प्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए एंड बी ऑर्डर 3 है, ध्यान दें ऑर्डर क्या है हमारा 3 है, मॉड a की वैल्यू 2 है और a इंटू बी के जगह पे हमारा 2i है, a इंटू बी के जगह पे हमारा 2i है और हमें मॉड b की जरूरत है। तो मॉड b कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इस इक्वेशन को हमने पकड़ना है a b इज इक्वल टू 2i। तो अगर हमने मॉड यहां पे लगाया तो दोनों तरफ क्या होगा हमारा मॉड लग जाएगा, क्या मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू आई। अब ऑर्डर अगर 3 है ए बी का तो आई का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो अब यहां से हमने क्या किया,
इधर आए तो यहाँ पे मॉड ए इंटू बी मैंने आपको पहले भी सिखाया है, मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो मॉड ए इंटू मॉड बी हो गया ये, और ये हो गया हमारा के इंटू मॉड ए, है ना, के इंटू मॉड ए, यहां से आप देखें उठा करके के इंटू आई, तो यहाँ पे ये हमारा 2 इंटू आई में क्या हो जाएगा, हमारा 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू मॉड आई। क्लियर हुआ? यहां से देखिए k इंटू मॉड ऑफ k इज इक्वल टू k के पावर n, जहां पे k हमारा कांस्टेंट था और i का ऑर्डर कितना है हमारा 3 है, तो 2 के पावर 3 हो गया। मॉड i की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो अब यहाँ पे मॉड a की वैल्यू हमने रख दिया है यहाँ पे 2, मॉड b की वैल्यू हमारी निकलेगी और ये है हमारा 8, तो यहां से हमारे को क्या मिल गया, मॉड b की वैल्यू 8/2 दैट इज 4 इज। तो कुल मिला के एक अच्छा सा क्वेश्चन था। अब यहां पे हम फिर से आते हैं, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A सैटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, फाइंड मॉड ऑफ। बहुत सिंपल सा काम है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स A सैटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, फाइंड ऑफ मॉड A। तो मॉड A इंट्रोड्यूस कैसे होगा, दोनों तरफ हमने मॉड लगाना है, तो मॉड ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ I। अच्छा, मॉड ऑफ I हमेशा क्या होता है 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहां पे हमने क्या करा, मॉड A इंटू मॉड B, तो ये हो गया हमारा मॉड A इंटू मॉड ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। मॉड I की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा, मॉड ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ A। देखिए इसलिए मैंने अभी तक इसको डिलीट नहीं किया, क्या बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग, मॉड A इंटू मॉड A का ट्रांसपोज भी क्या हो जाता है, मॉड A हो जाता है इज इक्वल टू 1, तो यहां से मॉड A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा 1, देयरफॉर मॉड A की वैल्यू क्या हो गई +-1, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने यहां पे वैल्यू निकालनी है कि मॉड A की वैल्यू 4 दे रखी है, तो मॉड A इंटू A क्या निकलेगा, तो मॉड A इंटू A ट्रांसपोज अभी हमने किया मॉड A इंटू मॉड A ट्रांसपोज। अच्छा, मॉड A ट्रांसपोज क्या हो जाता है मॉड A, तो मॉड A इंटू मॉड A, है ना, यहां से मॉड A की वैल्यू कितनी थी 4 इंटू 4 कितना हो गया 60, तो मॉड ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 60। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ इसी तरह के और भी क्वेश्चन आने हैं, तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको सारा ये बेसिक्स फॉर्मूले आपको लिख करके दिया है, और ये जितने भी एडजॉइंट A मॉड A इन सब में जो भी रिलेशन है उसके सारे क्वेश्चन मैंने निकाल के दिए। इससे बाहर क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो आने का सवाल ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन और इसी तरह के हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरे टाइप के 1 मार्कर के क्वेश्चन जो भी आता है वो बना करके दूंगा, फिर आपका 1 मार्कर हमारा पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर हम लोग लंबे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं, वैरायटी बहुत कम है, तो जो भी जिस वैरायटी के होंगे उसके एक क्वेश्चन करके दूंगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। स्क्रीनशॉट ले, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को ही आगे एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 सेम है हमारा, मैट्रिक्स ऑर्डर 2 मॉड A 4 दे रखा है हमें। अभी मैंने यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो सबसे पहले 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आकर के इसकी पावर क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2। ध्यान से देखिए, है ना, k कांस्टेंट है, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मॉड A इंटू मॉड A ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 के पावर 4, मॉड A की वैल्यू हमारी मॉड A, और ये A ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा हमारा मॉड A, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू मॉड A की वैल्यू अगेन 4 इंटू 4 कितना हो गया 60। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग आगे। A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, मॉड A की वैल्यू दे रखी है 2 और मॉड AB इनवर्स, तो मॉड AB इनवर्स, सबसे पहले मॉड AB इनवर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड A, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन मॉड में A इंटू B, राइट। अब मॉड A इंटू B को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड A
मॉड बी। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/6। तो 1/6 दे रखी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड ए की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो यहां से हमारे को क्या मिल जाना है, 1/2 इंटू मॉड बी इज इक्वल टू 1/6। तो 2 3 या 6, तो यहां से हमारे को मॉड बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3, फाइंड मॉड ए। तो अगर हमने मॉड ए निकाला तो दोनों तरफ हमारे को मॉड ए मॉड लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए ट्रांसपोज से ये बन जाएगा मॉड ए। लेकिन यहां पे ये क्या है, दिस इज -1 मॉड ए। माइनस मॉड ए का मतलब क्या है, -1। अब यहां पे -1 क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया अगेन के, और ये बाहर निकल करके क्या देगा हमारा, तो यहां से हमारा मिल गया मॉड ए इज इक्वल टू -1 के पावर 3 मॉड ए। अब यहां से ये मॉड ए और यहां ये हमारा माइनस ऑफ मॉड ए, तो इधर आकर के हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ मॉड ए इक्वल टू 0। देयरफॉर मॉड ए की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हमारा ऑर्डर 3 है तो उसकी वैल्यू हमेशा मॉड ए क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारा क्या होता है, मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से दिस इनटू दिस, देखिए आप 5 - x है ना, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 2 × x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से 5 - x × 4 था ये, तो ये बन गया हमारा 20 - 4x - 2x - 2 इक्वल टू 0। तो -4x - 2x - 6x इज इक्वल टू -18। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3। तो अभी और भी इस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास काफी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब ये हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स से बाहर निकल के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करके दिखा देता हूं मैं। इसमें ज्यादा कुछ मैट्रिसेस में होता नहीं है, 1 मार्कर इजी वाले क्वेश्चन, पर फिर भी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ P इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 सच दैट P' का मतलब ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P + I वेयर P इज द ट्रांसपोज, देन इनमें से कौन ट्रू है P के लिए। चलिए तो P का हम लोग यहां से शुरू करते हैं, P' इज इक्वल टू 2P + I। अगर हमने इसको वापस से ट्रांसपोज करा, क्योंकि हमारे को वापस से P चाहिए, P का रिलेशन हमारे को चाहिए है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2P + I का होल ट्रांसपोज। अब ये वापस से क्या बन गया, हमारा P बन गया, और ये हमारा बन गया 2P' + I'। अब P' में हमने क्या करना, P की वैल्यू पुट कर दें। P' में हमने क्या करना, असल यहां पे कर देते, तो यहां पे करते तो वापस से ये पूरा क्या हो जाता है, LHS RHS इक्वल हो जाता। तो अब यहां हमारा बन गया P इज इक्वल टू 2P' की वैल्यू 2P + I, और I' की वैल्यू I ही रहती है। तो ब्रैकेट ओपन करें इसका, 4P + 2I + I। अब ये क्या बन गया हमारा 4P, ये हमारा इधर आकर के क्या बन गया, -3P इज इक्वल टू 3I। तो हमारा P इज इक्वल टू क्या हो गया, -I। दिस इज द रिलेशन। तो ये हमारा P इज इक्वल टू क्या बन गया, I इज इक्विवेलेंट टू P इज इक्वल टू -I। तो ये ऑप्शन में हमारा I था, है ना। तो P इज इक्वल टू I, P इज इक्वल टू -I, P इज इक्वल टू 2I एंड P इज इक्वल टू -2I। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, B इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ A का ऑर्डर हमारा क्या है, 2 × 3 है, B का ऑर्डर क्या है, 3 × 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन कुछ, तो फटाफट से देखें, A और B एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। A और B
मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दो इसका कॉलम इसका रो, कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल है। एंड सी का ऑर्डर अगेन 3 क्रॉस 3, तो बी और सी भी मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि सी बी का हमारा कॉलम क्या है, तो बी सी कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। ठीक, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ट्रांसपोज के फॉर्म में है, तो अगर हमारा ए का ऑर्डर हमारा क्या है, बी के ऊपर ट्रांसपोज है, तो ए का ऑर्डर अगर हमारा 2 क्रॉस 3 है ना, ए हमारा क्या है 2 क्रॉस 3 है, और बी हमारा क्या है 3 क्रॉस 2, तो बी डैश हमारा क्या हो जाएगा फिर से 2 क्रॉस 3। तो अब ये दोनों कंपेरेबल हो सकते हैं, ये दोनों कंपेरेबल हो सकते हैं, तो ये भी ऐड हो सकता है। और अच्छा, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा 2 क्रॉस 3 है ना, तो 2 क्रॉस 3 हमारा सी से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। बी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बी इंटू ए, बी का रो ये हमारा, तो हमारा ऑर्डर हमारा बी ए का क्या बन जाएगा, सी के इक्वल 3 क्रॉस 3, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे सी का ऑर्डर क्या है, तो सी का ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 3। अब ये a प्लस बी डैश ट्रांसपोज है ना, a प्लस बी डैश ट्रांसपोज से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका ऑर्डर हमारा क्या बन रहा है 2 क्रॉस 3, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। सी भी मल्टीप्लाई हो सकता है, सी भी मल्टीप्लाई होगा है ना, तो सी बी हमारा क्या है 3 और 3 इक्वल, और इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3 क्रॉस 2, जो कि ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाएगा, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। ओनली नॉट पॉसिबल इज ए ऑप्शन नंबर ए। तो होप क्या आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब यहां से हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज, फटाफट से a प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग करते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज, a की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस में a का ट्रांसपोज, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और cos अल्फा, ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाना हमारा cos अल्फा प्लस cos अल्फा, 2 cos अल्फा है ना, 2 cos अल्फा, और ये हमारा क्या हो गया 0, और ये हमारा हो गया ये भी 0, और यहां से फिर से क्या बन गया 2 cos अल्फा इक्वल टू 2 cos अल्फा, हमारा कॉमन ये क्या बन गया हमारा i, क्या बन गया ये i, और ये किसके इक्वल है i के इक्वल है। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1, तो हमारा cos अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा, अल्फा कितने डिग्री पे होता है हाफ, तो 60 डिग्री पे हाफ होता है cos अल्फा, cos की वैल्यू 60 डिग्री पे हाफ होती है, तो ये हो गया हमारा π/3, आंसर बी। तो इसमें से फटाफट से हम पहले a निकाल लेते हैं, a i j दे रखा है, i j जब ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो a हमने फटाफट से लिख दिया, a हमारा 1,1 है ना, 1,1, i इज इक्वल टू j है, i इक्वल टू j है, तो हमारा एलिमेंट क्या बन जाएगा 1,1 में और 2,2 में 0, बाकी में क्या बन गया ये 1। अब इसका a स्क्वायर फटाफट से निकालें, a स्क्वायर हमारा a इंटू ए हो जाएगा, तो a इंटू ए 0 1 0 1 सॉरी 0 1 1 0 इंटू, तो a सॉरी ये ठीक है 0 0 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0, तो ये हमारा क्या बन गया 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, फिर ये हमारा बन गया 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1, चेक कर लिया। तो ऑप्शन है आपके पास डी इज योर ऑप्शन। 0 0 1 1 फिर 1 1 प्लस 0, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। a दे रखा है, k a दे रखा है ना, तो k a यहां पे सर a है, एक बार मैं क्वेश्चन इसका चेक कर लेता हूं।
हाँ, यहाँ पे इसका ए है, तो ए अगर ये है, के ये है, तो ए के एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग के ए निकाल लेते हैं। तो के ए अगर निकलेगा तो सबसे पहले 0 2 3 -4, तो ये क्या बन गया हमारा 0 2 के 3 के -4 के। अब ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो इसको इक्वेट कर दें हम किससे? 0 3a 2b 24। तो सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट है, तो -4k इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? -6। k की वैल्यू -6 निकल गई। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं 2k इज इक्वल टू 3a, तो -12 अपॉन a इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? a हो गया। k की वैल्यू हमने -6 रख दी और यहाँ पे 3, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? a इज इक्वल टू निकल गया -4, तो चेक कर ले 6 -4 इसमें भी है, तो यही मेरे ख्याल से आंसर आने वाला है। b की वैल्यू आपकी 9 ही आई। तो इसको इक्वेट करें अब हम लोग किससे? b को। 3k इज इक्वल टू 2b है ना, 3k इज इक्वल टू 2b, तो -18 इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू b, दैट इज -9। तो -6 -4 -9, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमारा ऑप्शन डी। अब यहां पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। p का ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस n और q का ऑर्डर है हमारा n क्रॉस p। तो देखें मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी, तो रिमेनिंग चीजें हैं। ये हमारा क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ जो भी हमारा मैट्रिक्स आएगा, सपोज r, तो r का ऑर्डर 3 क्रॉस p होने वाला है, तो a इज योर ऑप्शन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा सा आने के चांसेस इनके ज्यादा है इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लें। हालांकि मैट्रिसेस बहुत ही आसान सा टॉपिक माना जाता है, तो 1 मार्कर इसके जनरली छोटे ही होते हैं। तो मैं देखता हूँ 1 मार्कर में कुछ और निकलता है, अदरवाइज फिर हम लोग 5 मार्कर्स पे पहले चलेंगे, फिर केस स्टडी पे कुछ अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उस पे चलेंगे, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में तो मैं यहीं पे इसको रोक लेता हूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन अगर 1 मार्कर होंगे तो इसमें डालूंगा, अदरवाइज हम लोग 4 मार्कर और 5 मार्कर, दैट इज केस स्टडी, और 3 मार्कर और 2 मार्कर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए 1 मार्कर में कुछ लगा मुझे एक दो क्वेश्चन और करवाने का, तो मैं ये देख लेता हूँ। बाकी 1 मार्कर किस तरह के आते हैं, तो 2/2 के जो हमारे एडजॉइंट और इनवर्स निकालने वाले हैं वो आ जाएंगे आपके। फिर उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन में ए स्क्वायर या ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आ सकते हैं। तो वो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया ये थोड़े से कंफ्यूजिंग और इसमें फॉर्मूला यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये कोर क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन 100% निकलना ही निकलना है आपका बोर्ड में। ये हो ही नहीं सकता कि जितने क्वेश्चन मैंने करवा के दिए उन फॉर्मूले में से एक भी क्वेश्चन आए, 100% क्वेश्चन निकलेगा। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन हालांकि कर लिए, मैं फिर भी इस पे एक बार थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। ए बी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, मॉड ए की वैल्यू -1, मॉड बी की वैल्यू 3, तो आपको 2 मॉड ए मॉड बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए बी हमारा क्या होगा? ए बी कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा और वो भी ऑर्डर क्या होगा उसका? 3 ही होगा, 3 क्रॉस 3 है। अच्छा, अब ये अगर मैट्रिक्स है तो ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो सबसे पहले कांस्टेंट को कैसे हम लोग बाहर निकालते हैं? कांस्टेंट के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? इसका ऑर्डर लिख देते हैं। और अब ये बन गया हमारा मॉड ए और मॉड ऑफ ए बी। अब ये हमारा हो गया 8। अब इन दोनों का मॉड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी। अब इनकी वैल्यूज डाल दें, 8 इंटू -1 इंटू 3, दैट इज -24 इज द सिंपल आंसर। तो इस 2 को कैसे बाहर निकालना था? तो 2 को बाहर निकालने का मतलब ही था क्या? ये 2 के पावर क्यूब आ जाएगा। चलिए यहां भी ऑर्डर हमारा 3 है, मॉड ए की वैल्यू दे रखी है मॉड ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिखवा रखा है कि मॉड ए के पावर n-1। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, मॉड a के पावर n, बट आप इसको ऐसे देख लें, मॉड a इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये बन गया हमारा
मॉड ए इंटू मॉड ए ऑफ n माइनस वन, जो कि बन गया मॉड ए के पावर n, और ये बन गया -4 के पावर 3, दैट इज -64 इज द आंसर। फाइंड, अगला है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये देखें, ये साइन आपके डिटर्मिनेंट का है, मैट्रिसेस का नहीं है, ध्यान रखें। तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो यहां क्या हो गया cos 50 cos 75 माइनस साइन 15 इंटू साइन 75, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, बन गया ये cos a प्लस b का फॉर्मूला। जरूरी है फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर स्टिल आपको याद नहीं रहा ट्रिगो का, तो ट्रिगो के फॉर्मूले के एटलीस्ट मैंने वीडियो जरूर डाल दिए हैं, तो उसको फटाफट से देख लिया आप फास्ट स्पीड करके, तो रिकैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और रिटेन भी रहेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। अब ये ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से देखें, ए बी सी, x1 y1 x2 y2 है ना, और x3 y3 इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हमारा 35 दे रखा है विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, ध्यान रखें यहाँ पे वैल्यूज ऑफ k है, तो फॉर्मूला में हमारा क्या होता है एरिया का हाफ ऑफ, ये मॉड में है, मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर अंदर का चीज नेगेटिव हो तो उसको टेक केयर करके क्या करता है वो प्लस बना देता है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फर्स्ट रो हमारा डिटर्मिनेंट का 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखें, मॉड में हाफ हमने बाहर रख दिया। तो अभी मॉड का रोल क्या है अभी हमारे को पता लगेगा, पहले मॉड अच्छे से बना ले। इज इक्वल टू 35 हमारा दे रखा है, 1 1 1, x1 हमारा 2 है, x2 हमारा 5 है और x3 हमारा k है। तो ये y1 हमारा -6 है, y2 हमारा 4 है और y3 भी हमारा क्या है 4 है। अच्छा 2 को अब उधर लेकर के जाए, तो 2 तो हमारा उधर चला गया और इधर हमारा मॉड के अंदर हमने क्या करा, इसके डिटर्मिनेंट को खोल दिया, मॉड ऑफ 1 है ना इंटू 5 इंटू 4 20 -4 के, 20 -4 के, फिर -1 आता है हमारा नेक्स्ट में, ये छिप गया ये छिप गया, 8 माइनस प्लस 6 के, 8 प्लस 6 के, फिर +1 आएगा हमारा, ये छिप गया ये छिप गया, 8 माइनस प्लस 30, ये मॉड इज इक्वल टू क्या हो गया 35 2 जा 70। ध्यान से देखिए, अब ये मॉड जब हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, जो कि हमारा रूटीन वर्क है। अब हमने इस मॉड को हटा दिया, अब यहाँ ब्रैकेट खोल दे फुर्सत से, 20 -4 के -8 -6 के +38 इज इक्वल टू +-70। तो अब एक बार हमने क्या करना है, इसका +70 लेना है, एक बार माइनस, तो ये हमारा 20 -8 कितना हो गया हमारा, 20 -8 इज 12, 12 + 38 50 -10k is equal to +70 and 50 -10k is equal to -7। तो चलिए अब देखते हैं, हमारा अगर +70 है तो ये उधर जाकर के क्या हो गया हमारा -10k है ना, -10k is equal to 70 -50, तो यहां से हमारा k की वैल्यू हो गई -2। ध्यान से देखें 20 -2, और यहां पे हमारा 10k माइनस, अगर हमने यहां पे माइनस लिया तो -70 -50, तो -120, तो k की वैल्यू आ गई। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k is equal to -2 and k is equal to 12। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हमारा है डिटर्मिनेंट में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन यहां से आपका आ जाए। तो ये हमने अभी 2/2 का इनवर्स के लिए हमने क्वेश्चन टॉपिक शुरू किया हुआ था, तो इसको अभी हम लोग बाद में लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन और हमारा को लग रहा है कि ये क्वेश्चन और मैं आपको दूं करने के लिए, एक या दो क्वेश्चन,
फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2, दैट इज आई थिंक 2 मार्कर वाले क्वेश्चन करें या 5 मार्कर वाले, वो डिसाइड कर लेंगे हम लोग। चलिए, ये एक हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डर हमारा 3 है, मॉड ऑफ 2a की वैल्यू k, मॉड a दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो 2 ऑफ मॉड a, ऑर्डर अगर हमारा 3 है तो 2 के पावर क्या हो गया 3 मॉड a, और ये वैल्यू दे रखी है k मॉड। तो कंपेयर करने से हमारा फटाफट k की वैल्यू कितनी निकल गई 8। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन अब इस तरह के आप क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। तो ये हमारा 1 मार्कर का आज काम खत्म हुआ। क्वेश्चंस और भी हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, बट मैंने वो क्वेश्चन उठाए वो सेगमेंट के जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा है और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो कोर पार्ट था कि आपके मार्क्स यहां से कंफर्म आपके नहीं जाने वाले हैं, नहीं कटेंगे अगर आपने ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लिया। बाकी आप मैट्रिसेस रिवाइज करें, कोई भी सैंपल पेपर उठाएं, आराम से रिवीजन हो जाएगा। मैं सैंपल पेपर रिकमेंड कर नहीं सकता, बहुत सारे मार्केट में सैंपल पेपर हैं, उससे आप 1 मार्कर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट जहां कंफ्यूजन होना था वो मैंने पार्ट आपका क्लियर कर दिया। तो होप कि आपको ये बोर्ड की प्रिपरेशन में ये पूरी सीरीज के जितने भी वीडियो डल पाएंगे वो आपके काम आ जाए। अगर आपको लगता है कि कुछ भी फायदा होने वाला है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्रमोट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।